पीड़ा में तो पहले से ही हैं। अब वे भावनात्मक रूप से भी कमजोर पड़ रहे हैं। दुख और तकलीफ सहते सहते उनका बदन थक कर चूर हो चुका है। संसार में सबके द्वारा त्यागे जाने का दुख, अपमानित होने का दुख, मार खाने, जख्मों का दर्द, तड़पने की पीड़ा, मानो सारी सृष्टि खामोश होकर उन तकलीफों को ध्यानपूर्वक देख रही है और मुक्त दर्शक बनी हुई है। चारों ओर नीरवता है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, और ऐसे ही मौन समय को चीरते हुए एक हर्ष विदारक आवाज आती है, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। धर्मशास्त्र का पठन करेंगी श्रीमती जिया भूषणम और वाणी पर मनन करेंगी श्रीमती शिखा नादन। क्रूस पर से कहे गए चौथी वाणी मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती 27, 45 से 46 पर वचन में इस प्रकार लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्रूस पर कही गई यीशु की चौथी वाणी। यह वाणी मध्य की वाणी होती है। इस वाणी से पहले 3 वाणी और इस वाणी के बाद 3 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहे थे। इस वाणी में परमेश्वर से अलगाव व्यक्त करती है। यह वाणी परमेश्वर से अलगाव व्यक्त करती है। शारीरिक दुख और तकलीफ तो यीशु को पहले से ही थी। इस वाणी में भावनात्मक और आत्मिक दुख देखा जा सकता है। क्रूस पर चढ़े यीशु को कुछ घंटे हो गए हैं। धीरे धीरे आकाश का प्रकाश कम होता जा रहा है। सूर्य बादलों की ओट में छुप जाना चाहता है। पृथ्वी कांप रही है। भीड़ छट गई है। यीशु विरोधी नारे शांत हो गए हैं। रोमी सैनिक मौन है। वहां उपस्थित लोग डरे हुए हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तभी सृष्टि की इस खामोशी को चीरती हुई यीशु की हृदय विदारक वाणी निकलती है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज जब सबसे ज्यादा यीशु को परमेश्वर की आवश्यकता थी तो उसने उसे छोड़ दिया। क्या इस अवस्था में परमेश्वर अपने पुत्र को छोड़ सकता है, जबकि ये वो परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों का साथ तब नहीं छोड़ा जब वो बंधुआई में थे, जबकि ये वो परमेश्वर है जिसने यूसुफ का साथ तब नहीं छोड़ा जब वो गड्ढे में था, जबकि ये वो परमेश्वर है जिसने शूद्रक, मेशक, अबेदनगो का साथ कभी नहीं छोड़ा, जबकि ये वो परमेश्वर है जिसने दानियल का साथ तब नहीं छोड़ा जब वो सिंहों की माद में था, तथा ये वो परमेश्वर है जिसने अय्यूब का साथ तब नहीं छोड़ा जब वो मृत्यु और पीड़ा के बीच में था, तथा ये वो परमेश्वर है जिसने अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो क्या कारण था प्रियो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया, जबकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसने कोई पाप भी नहीं किया है और उनका जीवन प्रार्थनामय जीवन है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु आज जब यीशु की पीड़ा चरम सीमा में है, हाथ और पैर में कीले ठोके हुए हैं, छाती में भाले का घाव है, पूरी देह टूटी हुई है, उसे मारा गया, थूका गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उस पर अनंत कोड़े बरसाए गए, उसके अपनों ने उसे त्याग दिया, नासरत के लोग उसे मारने को तैयार हो गए थे। पतरस जो कि उसका प्रिय चेला था, जिसने उन्हें स्वर्ग की कुंजियां देने का वादा किया था, उसने भी कह दिया कि मैं इसे नहीं जानता। यहूदा इस्करियोती ने तो मात्र 30 चांदी के सिक्के के बदले यीशु मसीह को बेच दिया। इतना कुछ होने के बाद भी यीशु मसीह चुप रहा, किसी से कुछ भी नहीं कहा। यशायाह 53:7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला।
लोग अत्याचार करके दोष लगा के उसे ले गए। तो क्या कारण था कि परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया? प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर पवित्र है। पाप से उसका कोई संबंध नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हम सब पापी हैं और पाप के कारण हम पर नरक का दंड आया। रोमियो 5:12 में लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु हम सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। हम सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर मनुष्य को पाप में डूबा देखा तो बहुत अधिक दुखित हुए। पापों के कारण मनुष्य अनजान नरक की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए उस परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि हमें पापों से उद्धार मिल सके और हम स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सके। परमेश्वर पापों से समझौता कभी नहीं कर सकता, इसलिए अनिवार्य था पर यीशु मसीह से मुंह मोड़ ले। परमेश्वर सारी मानव जाति को यह भी बताना चाहते थे कि वह अपने प्रिय पुत्र को छोड़ सकते हैं। प्रियो, तो हम और आप अपने आप को कहां पर पाते हैं? यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु इसलिए सही कि हमारे जीवन से पाप रूपी अंधेरा दूर हो और हम उजियाले में रहें। सृष्टि के प्रथम दिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसी प्रकार मत्ती 5:14 में भी लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। क्रूस पर यीशु परमेश्वर को पिता इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इस समय वो समस्त मानव जाति के पापों का बोझ उठाए हुए हैं। इस समय वे एक पापी जन है और पापों की गठरी को उठाए हुए वो परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। और इसी समय कुछ अवधि के लिए परमेश्वर का संबंध यीशु मसीह से टूट जाता है, क्योंकि परमेश्वर पापों की छाया में नहीं आ सकते। प्रियो, गुनाह हमारे हाथों ने किया, सजा यीशु मसीह ने ले ली, उनके हाथ में कील ठोके गए। गुनाह हमारे पैरों ने किया, यीशु मसीह के पैर में कील ठोकी गई। हमारे मन में गंदे और बुरे विचार पैदा हुए, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। यीशु मसीह ये सब सहते सहते अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। इसमें विरह का विलाप है, छोड़ देने की छटपटाहट है, परमेश्वर के बीच दरार का दर्द है। तभी तो यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस वाणी के द्वारा प्रियो, हमने दो बातों को देखी है। पहला, परमेश्वर का प्रेम हम पापी मनुष्यों के लिए। दूसरा, यीशु मसीह का प्रेम हम पापी मनुष्यों के लिए तथा यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। अब हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन से व्यर्थ ना जाने दें। सच्चा पश्चाताप करें, आज्ञा अनुसार जीवन जिए। प्रियो, परमेश्वर के साथ संबंध रखना जीवन है और परमेश्वर से अलग होना मृत्यु है। इस वाणी के द्वारा हम यीशु की वेदना को और दुख तकलीफ को देख सकते हैं, जब परमेश्वर यीशु मसीह से अपना मुंह फेर लेते हैं और यीशु मसीह की ये दर्दनाक वाणी निकलती है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आमीन। इस समय हम एक और विशेष गीत सुनेंगे श्रीमती दीपिका नेलवेन दास के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। I'm
काफ़ी समय हो चुके हैं। शरीर से लगातार खून बह रहा है। शरीर का पानी सूख चुका है। क्रूस की भीषण यातना के बाद यीशु तन और मन दोनों से टूट चुके हैं। यीशु के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो भी सुख दुख को भोगने वाले एक मनुष्य थे। एक तो शारीरिक पीड़ा, दर्द से व्याकुल, ऊपर से सूर्य की तपन और जलन से उनका मुंह सूखने लगा और हमारे प्रभु यीशु कह उठे, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। धर्मशास्त्र का पठन करेंगे कुमारी पारुल कान और वाणी पर चिंतन प्रस्तुत करेंगे श्रीमती धीरज मनी लौस। आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना 19 उसका 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। इसीलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। जो भविष्यवाणी यीशु के विषय में की गई थी वह पाया जाता है भजन संहिता 69 उसका 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। इसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। ये पहली बार नहीं हुआ था कि यीशु को सिरका या कुछ पीने के लिए दिया गया था। उन्हें पहले भी 3 बार दे चुके थे, क्योंकि यहूदियों में ये प्रथा थी कि जो मरने वाले को मदिरा पिलाया जाता था, परंतु यीशु उन्हें मना करते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि पूरी कॉन्सेंस में या पूरी चेतना में वो सारा दुख को झेलें। जो भविष्यवाणी किया गया था ऐसे भविष्यवक्ता के द्वारा 700 साल पहले वो पूरा हो, जो पाया जाता है यशायाह 53 4 और 5 में। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अपराधियों को कोड़े लगाकर छोड़ देते थे या फिर उन्हें सिर्फ अपने ही क्रूस उठा करके जाने पड़ती थी, पर मेरे यीशु को उन्हें कोड़े भी खाने पड़े, उन्हें मार भी खानी पड़ी और उन्हें कीले भी डुबाने पड़े। ये सब इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। यीशु के प्यास में हम 2 प्रकार के प्यास को देखते हैं। वो है आत्मिक प्यास, परमेश्वर पिता से मिलने की प्यास। यीशु 3.5 साल से पिता से दूर थे, अब उनका काम पूरा हो गया था, उन्हें पिता से मिलने की प्यास थी। भजन संहिता 42 उसका 1 और 2 में हम देखते हैं कि जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह अपने पिता के लिए बहुत प्यास से थे, उनसे मिलने की उन पर बहुत ही इच्छा थी। दूसरा हम देखते हैं पापियों को नरक की आग से बचाने की प्यास। दुष्ट पापी लोग जो क्रूस के चारों तरफ खड़े थे, उन्हें अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं था, अपने पापों से उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन्हें नाश होते देख यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की प्यास। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 4:34 में, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। उनका भोजन और उनका पानी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था। अब हम देखेंगे यीशु मसीह को शारीरिक प्यास लगी थी। यीशु हमारी ही तरह हड्डी और मांस का था। पूर्ण मनुष्य रूप से जन्म लेने के कारण जैसा दर्द हम शरीर में महसूस करते हैं, वैसा ही दर्द यीशु को भी हो रहा था। लेकिन यीशु की यातना बहुत अधिक होने के कारण और भूखे प्यासे होने के कारण उनके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में लहू बहने के कारण वह पसीने के रूप में उनके शरीर से पानी निकलने के कारण यीशु को शरीर में पानी की कमी महसूस हुई। तब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, परंतु लोगों ने उन्हें पानी नहीं पिलाया। पानी के स्थान पर उन्हें सिरका या कड़वा पिलाया गया। इसीलिए आज भी यीशु प्यासा है। हमें उनकी प्यास को बुझाने की आवश्यकता है। और वो कैसे? उनके ऊपर विश्वास करके,
उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता के और नाश होने वाले लोगों को नरक की आग से बचा के हम उनकी प्यास को बुझा सकते हैं। और उनकी प्यास में हम एक मांग को देखते हैं या एक आज्ञा को। उनकी आज्ञा यह है कि जाओ सारे जगत में या सारे जातियों में जा करके सुसमाचार प्रचार करो। हमें सारे जातियों में जा करके सुसमाचार प्रचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की संगति में रहने की प्यास, हमें परमेश्वर की संगति में रहने की प्यास होने की आवश्यकता है और उसके वचनों को सुनने और उसके वचन के अनुसार चलने की प्यास होनी चाहिए, क्योंकि अंत के दिनों में वचन महंगा होगा। हमें वचन सस्ता में नहीं मिलेगा। अभी तो हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा वचन उपलब्ध कराई जा रही है, तो इसका हमें बहुत ही फायदा उठाना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए। बाद में ये मौका भी हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रियो, इसी वाणी के द्वारा मैं यह कहना चाहती हूँ कि प्रभु हम सभी के अंदर अनंत जीवन पाने की भूख और प्यास सदैव बनाए रखे। इस वाणी के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। यीशु ने अपने पिता का स्वर्गीय सिंहासन छोड़ा और पिता की आज्ञा अनुसार एक पूरे नियोजित योजना को पूरा करने के लिए इस संसार में आए और पापियों के बीच डेरा किया। उनको जो जिम्मेदारियां पिता ने सौंपी थी उसे पूरा किया और जो मृत्यु, जो दुख उनके लिए निश्चित की गई थी उसे पूरा किया। वो क्रूस की भयंकर यातना, कष्ट, अपमान, दुख, पीड़ा, तिरस्कार सब कुछ खत्म हो चुका है और यीशु ने सब कुछ पूरा कर लिया और कह उठे, पूरा हुआ, पूरा हुआ। धर्मशास्त्र का पठन करेंगी श्रीमती बरखा जॉन और वाणी पर चिंतन प्रस्तुत करेंगे श्री अमन प्रियांश जॉन। मेरे साथ निकाल लीजिएगा यूहन्ना 19 अध्याय का 29 और 30 पर। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पर शैतान की सारी योजना धरी की धरी रह गई जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा पूरा हुआ, तब शैतान की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। और अगर हम देखें कि जब निकोदेमुस, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ा दिया जाएगा। तो इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर आने वाली सारी वेदनाओं, सारी परेशानियों का एहसास था, पर वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। काना नगर में जब उन्होंने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, इससे हम ये कह सकते हैं कि उन्हें पता था कि भविष्य में उनके ऊपर सारी तरह की परेशानियां आने वाली है और उन्हें सारी भविष्यवाणियों को पूरा करना है और उन्हें वो सारी भविष्यवाणियों को पूरा करना है। पर वो पीछे नहीं हटे, वो डरे नहीं और उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया, उद्धार की योजना को पूरा किया। तीमुथियुस के पहले अध्याय के 15वें पद के अनुसार यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु इस संसार में पापियों का उद्धार करने को जगत में आए। हमारा संबंध जो पिता से टूट चुका था, उसे जोड़कर हमारा पिता से मेल करवाया। और इन सब के बाद शैतान की शक्तियों से युद्ध था, जिसमें शैतान का अंतिम शस्त्र था मौत। प्रभु ने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मौत पर भी विजय पाई। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ और तेरी जय कहाँ। यीशु ने मौत को हराकर शैतान की शर को कुचल दिया और युद्ध अब पूरा हुआ, जिसमें शैतान हार चुका था। शैतान को पता है कि अब उसे आग और गंधक की झील में डाला जाएगा और परमेश्वर ने स्वर्ग का मानव जाति के लिए तैयार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार हमें त्यागेगा, हमें पिलातुस की अदालत में खड़ा किया जाएगा और हम पर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, पर हमें रुकना नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है और उनकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को जीना है।
ताकि हम अपने अंतिम दिनों में सर उठाकर गर्व से कह सके कि हमने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है, हमने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और हमने अपना विश्वास रखा। I have fought the good fight, I have finished the race and I have kept the faith. And now it's finished. आमीन। इस समय विशेष गीत सुनेंगे दो बहनों के द्वारा, कुमारी नेहा और नुपुर दाद के। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जैसे कि इतना प्यार मुझसे तो करता है, तूने दिखा दिया।
पर लटके हुए कई घंटे बीत चुके हैं। इन क्रूसित समय में और बीती रात जितनी यातनाएं यीशु ने सही, वो किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। वो मजाक उड़ाना, वो तिरस्कार करना, घूंसे और थप्पड़ मारना, मुंह पर थूकना, ओह कितनी नफरत। मगर क्यों? क्या इस नफरत के लायक थे यीशु, जिन्होंने सिर्फ लोगों को दिया, कभी किसी से कुछ नहीं लिया? चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्वर्ग में आने की शिक्षाएं हो, जीवन को जीने की कलाएं हो, सब कुछ तो दे दिया और बदले में इस भयानक नफरत को पाया। यीशु इन सारी बातों से टूट चुके हैं। वो अब अपने पिता की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि क्रूस पर टंगे हुए यीशु को सांस लेने में भी अब तकलीफ हो रही है, किंतु उन्हें मृत्यु तो आ नहीं सकती, इसलिए वो स्वयं को, अपने प्राणों को अपने पिता के हाथों में समर्पण करना चाहते हैं। थकान और थमती सांसों के बीच बोझिल आवाज से पिता को पुकार उठते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धर्मशास्त्र का पठन करेंगे श्री राणा प्रताप सिंह और वाणी पर चिंतन प्रस्तुत करेंगी श्रीमती ज्योत्सना सुन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से मुझको मौका दिया है अपने पवित्र वचन को पढ़ने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दोनों पासवान को और प्रचार कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती अनुषा जान को। हम पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय 44 से 46 तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रभु नाम में जय मसीह की। सातवीं वाणी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्या उसकी आत्मा को लेने के लिए कोई और भी तैयार बैठा था? आज इन्हीं बातों पे हम मनन और चिंतन करेंगे। जब उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, वैसा ही उन्होंने वहां पर हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संसार में हम जो सांसारिक मनुष्य हैं, हम अपनी मृत्यु के समय को नहीं बता सकते। चाहे हम कितने भी बीमारी की स्थिति में पड़े हो, चाहे विषम परिस्थिति में पड़े हो, बुजुर्गत की स्थिति में पड़े हो, किंतु हम ये उस समय को नहीं बता सकते कि हमारी मृत्यु कब होगी। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम मृत्यु शैया पे हैं, अब मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस घड़ी को एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते कि किस समय पे हम अपने प्राण को त्यागने वाले हैं। किंतु यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि पुत्र अर्थात यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा कर लिया था। उनकी जो भी इच्छा थी पिता की, उसे उसने इस धरती पर रहते हुए पूरा कर दिया था। पिता की सारी आज्ञाओं को उसने मान लिया था। भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां करके रखे थे, वो सारी भविष्यवाणियां अब पूरी हो चुकी थी। इसलिए यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। वह ये कार्य जिसे इस जमीन पर रहकर करना उनके लिए जरूरी था, अनिवार्य था, और उसने पूरा कर दिया, और अब उसे अपने पिता के पास वापस जाना है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे कर्तव्य को जो यहाँ पर रहकर उसे निभाना था, सबको निभा चुके। अब वो अपने पिता के पास वापस जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ।
क्योंकि शैतान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह को अपने साइड कर ले, पिता से दूर कर दे। लेकिन वो पिता से मिला हुआ पुत्र था, वो अपने पिता से एक घड़ी को भी अलग होना नहीं चाहता था, वो अपने पिता की एक आज्ञा का भी उल्लंघन करना नहीं चाहता था। वो ऐसा बेटा था जो अपने पिता से पूर्ण रूप से लिपटा हुआ था और उसने वही किया जो उसके पिता को भाया। इसलिए अब वो कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इतने शारीरिक कष्ट होने के बाद भी उसको याद रहा कि अभी उसे कहना है कि मैं प्यासा हूँ, क्योंकि उनके आने से ही पहले जो भविष्यवाणी हो चुकी थी उसका पूरा होने का जो समय है वो आ चुका है। जब शैतान उसकी परीक्षा करता है तो वो बहुत मजबूती से उसका सामना करते हैं, किंतु आज उनकी स्थिति ऐसी है, वो अपने पिता को पुकारते हैं और कहते हैं, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इतने कष्ट के बावजूद जिस स्त्री को उसके स्वर्गीय पिता ने सांसारिक माता होने के लिए चुना था, उसके सारे उत्तरदायित्व को उसने निभाया। वो अपने स्वर्गीय बेटा होने का और सांसारिक बेटा होने का, दोनों बेटा होने का बखूबी से किरदार को निभाया, अपने कर्तव्य को निभाया। इसलिए अपनी माता के लिए, मरियम के लिए अपने एक पुत्र की व्यवस्था करता है जो उसकी देखरेख करेगा। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो कहता है कि माता, अब मैं जा रहा हूँ और तू निराश मत हो, तेरे लिए व्यवस्था की जा रही है, तेरे लिए व्यवस्था हो चुकी है। उसे सभी का ध्यान था। जो उसके करीब आते हैं वो कभी उसको धिक्कारता नहीं है, जो उसके करीब आते हैं उसे वो कभी फटकारता नहीं है, उसे वो हटाता नहीं है, भगाता नहीं है, बल्कि अपने गले से लगा लेता है और पाप को क्षमा कर देता है और कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जैसा उसने उस डाकू को दिया वचन और उसके साथ हुआ, वो उस पिता का पुत्र है जो इस ब्रह्मांड को रचने वाला है। उसके पास अधिकार है और इसलिए वो लोगों के पापों को क्षमा करता है। वह अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र है। यदि कार्य बचा होता तो कदापि वो अपने प्राण को नहीं त्यागता, बल्कि अपने पिता के कार्य को पूरा करता। उसने हमें भी ले पालक पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। उसने हमें अपना बच्चा बना लिया है। क्या हम अपने पिता के कार्य को करने के लिए तैयार हैं? हाँ, यदि सुसमाचार प्रचार के लिए हम तैयार हैं, उस कार्य में हम हाथ बढ़ाते हैं, ये कार्य सिर्फ पास्टर का नहीं है, ये कार्य हमारा भी है, क्योंकि हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। वचन कहता है कि तुम मेरे लिए बालक पुत्र और पुत्री हो। इसलिए उसके कार्य को, जो उन्होंने कहा कि जगत की छोर तक जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, ये कार्य हमको आज करना है। तभी हम उसके बेटा और बेटी हो सकेंगे। तब हम कह सकेंगे यीशु मसीह के समान कि हे पिता, अब हम चैन से आपकी गोद में सो सकते हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस समय परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे। गीत की संख्या 164। गीत के बोल, जान मैंने अपनी दी। और इस समय अपनी सांसारिक भेंट अपने परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे।
और एक साथ इस सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सारी सृष्टि के मालिक, प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे पाप इतने गहरे थे कि आपके साथ हमारा मेल हो ही नहीं सकता था, जो हमारे विरोध में था, किंतु प्रभु यीशु के बलिदान ने विधियों के पुराने लेख को मिटा दिया। क्रूस पर से प्रभु यीशु के पवित्र लहू के बहने से हम पवित्र और शुद्ध किए गए। उस पवित्र लहू की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। आपकी दया, प्रेम, त्याग और बलिदान के लिए धन्यवाद। हे हमारे प्रभु, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि हम सदा सर्वदा क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने वाले बन सके। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो सदैव हमारे साथ थे, साथ हैं और सर्वदा साथ रहेंगे, के पवित्र और सच्चे नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे रेवरेंड डॉक्टर एस सोना जी, और इस प्रार्थना के बाद अपने आशीष वचनों के द्वारा इस गंभीर और पवित्र आराधना का समापन करेंगे। आइए प्रियो, हम सब परमेश्वर पिता को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो भेंट हमने प्रभु के चरणों पर अर्पित किया है, हम परमेश्वर पिता से उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आशीष वचन के साथ आज की इस पवित्र आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में, जिन्होंने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया, जिन्होंने हमारी खातिर अपना बेशकीमती लहू को बहाया, जिनके पवित्र नाम में आपने हमको उद्धार दिया, जिन्होंने उस बड़े उद्देश्य को जिसके साथ आपने उन्हें संसार में भेजा था पूर्ण किया, उन्हीं के पवित्र और सामर्थी नाम में हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आज के इस पवित्र आराधना के अंतिम चरण में अपने पापी सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हम पर अनुग्रह किया है, क्योंकि आपने हमारी सुधि ली है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को स्वीकार करते हुए, ग्रहण करते हुए अपने लोगों को पाप क्षमा का अनुग्रह प्रदान किया है। आज जब हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, आज हम क्रूस के नीचे आते हैं, हम स्मरण करते हैं पिता कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मुक्ति, उद्धार, मोक्ष और अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया है। और आज उस महान योजना का भाग होते हुए बड़े आनंद के साथ, बड़े धन्यवाद के साथ अपनी भेंटों को आपके चरणों पर अर्पित करते हैं और विनती करते हैं दयालु पिता कि दया करके आप हमारी इन भेंटों को ग्रहण करें, जो हमने व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से आपके पवित्र कदमों पर रखी है। हमारी विनती है दयालु परमेश्वर पिता कि इस भेंट के साथ ही साथ हम में से हर एक के जीवन में भी आपका बड़ा अनुग्रह बना रहे। आपने अनुग्रह किया है, आपने दया की है और आज की पवित्र आराधना के द्वारा हम सबों को आशीषित करते हुए हमारे जीवनों को भी ग्रहण किया है। हम आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, निवेदन करते हैं कि हमारा जीवन आपकी दृष्टि में हमेशा बना रहे और हम जब तक इस संसार में हैं आपकी पवित्र इच्छा को पूर्ण करते हुए उस अनंत जीवन के रास्ते में आगे बढ़ें, जिसके लिए आपने हम सबों को अपने अनुयायी होने के लिए बुलाया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारी भेंटों को ग्रहण किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे जीवनों को कबूल किया। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बड़ी आशीष दें।